आपको एग्जाम के पहले घबराहट होगी। अगर आपको नहीं हो रही है तो आप बेवकूफ हो, यू आर एन इडियट। केवल इडियट्स को घबराहट नहीं होती। अगर आपके पास एक सेंसिबल ब्रेन है और आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो परीक्षा की घड़ी में आपको घबराहट होगी, सबको होती है। उस घबराहट को एक्सेप्ट करो कि हां घबराहट हुई, माना घबराहट हुई, बस करना कुछ नहीं उसका, और फिर जो अपना काम है वो करना है। मेरा मेंस का एग्जाम शुरू होने वाला था। एक शाम पहले मैंने अपने एक दोस्त को फोन लगाया जो सिलेक्टेड था, आईपीएस था। उसको मैंने कहा यार मुझे लगता है मुझे कुछ याद नहीं है, साल भर से पढ़ रहे हैं और कल 3 घंटे में क्या याद आएगा क्या नहीं याद आएगा, मुझे तो बहुत डाउट हो रहा है, गलत कर लिया यार मैंने, नौकरी छोड़ के बैठ गया, पैसे भी चले गए। बोले क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार, तुम्हारा हो चुका है सिलेक्शन। अरे क्या यार, कुछ भी चढ़ाने के लिए कुछ भी बोल दो, दोस्त हो तो। बोले भाई तेरा सिलेक्शन हो चुका है, इट इज जस्ट अ प्रोसेस, बस जाना है एग्जाम में, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, वापस आना है, फिर रिजल्ट आएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। अरे मैंने कहा यार कुछ भी चढ़ा रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा भाई मुझे सीरियस डाउट है यार, मैं ऐसे नहीं, मुझे सीरियस डाउट है कि मेरा नहीं होगा। बोले भाई डाउट तो अर्जुन को भी था, डाउट तो अर्जुन को भी था, जब वो युद्ध में उसको पता था कि दुनिया का वो श्रेष्ठतम धनुर्धर है, फिर भी महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन को डाउट हुआ कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने जान पहचान के लोगों को, अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए क्यों खड़ा हूं। और उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रखा और कृष्ण से बोला कि प्रभु मैं नहीं लड़ पाऊंगा। तो कृष्ण ने जो पहले शब्द कहे वो कहे कि जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए तू शोक करता है। उसने कहा ये युद्ध, ये लोग और इनकी मृत्यु पहले से लिखी हुई है, इसका तेरे कुछ करने और नहीं करने से कोई लेना देना नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुभू मां ते संगोस्त्व अकर्मणि। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में बिल्कुल भी नहीं। ना तो तू कर्म के फल हेतु का हो, ना तो तू अकर्मणी हो। क्या कहना चाह रहे थे कृष्ण? कृष्ण ने बता रहा हूं, मेरी बात तो पूरी होने दो, सुन तो लो, एक बार पेशेंस से सुनो तो, कृष्ण की बात कह रहा हूं, कोई इतना वेटेज तो दो। कर्म करने में अधिकार है तुम्हारा, है पेशेंस ये श्लोक समझने का? ये श्लोक मैंने नहीं कहा है, लेकिन मुझसे किसी ने याद दिलाया था एक दिन पहले और उसको मैंने समझा है, इसलिए कह रहा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो। अर्जुन का क्या कर्म था? कृष्ण ने कहा तुम्हारा कर्म है धनुष उठाओ, बाण चढ़ाओ और चलाओ, इतना ही कर्म है तुम्हारा। कौन मर रहा है, क्यों मर रहा है, इसको मरना चाहिए नहीं मरना चाहिए, ये फल की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा क्या कर्म है? किताब रखी है सामने, उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। एग्जाम में जितने प्रश्न आए हैं उसका जितना अच्छा आंसर आता है उतना अच्छा आंसर लिखो, यही कर्म है। फल क्या है जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? मां फलेषु कदाचन, केवल कर्म में अधिकार है तुम्हारा, फल में कदाचन कभी भी नहीं। रिजल्ट में तुम्हारा अधिकार नहीं है। रिजल्ट में कौन बनाएगा? रिजल्ट तुम बनाओगे, रिजल्ट पीएससी वाले लोग बनाएंगे, उनको उसकी तनख्वाह मिल रही है, उसका लोड तुम क्यों ले रहे हो भाई, ये उसका काम है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं भगवान हूं, मुझे डिसाइड करने दो किसने कितना पाप किया है, किसने कितना पुण्य किया है, कौन कब मरेगा, स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, मेरा काम है। तुम नर हो, मैं नारायण हूं, मेरे को करना है, मेरा काम तुम क्यों लोड ले रहे हो? तुम्हारा कर्म है तुमको धनुष बाण चढ़ाना है और युद्ध लड़ना है, दैट इज ऑल यू हैव टू डू। पीएससी का काम है उसको तुम्हें सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, 300 में से 150 देने हैं, 300 में से 250 देने हैं, तुम्हारा काम नहीं है। तुम उसका काम करने में क्यों एनर्जी लगा रहे हो? तुम्हारा काम है 300 में से 300 क्वेश्चन के आंसर जितना अच्छा आता है उतना अच्छा लिखना, 3 घंटे के अंदर अपना बेस्ट आंसर लिखना। अगर तुमने अपना कर्म किया है तो तुम उस फल की चिंता मत करो। ऐसे में डाउट आता है कि मैं तो इतना मेहनत कर रही हूं, रिजल्ट तो आ नहीं रहे, तो फिर मैं क्यों ही मेहनत करूं,
जब फल से कोई मतलब ही नहीं है, रिजल्ट से कुछ लेना देना ही नहीं, तो मैं कुछ करूं ही क्यों? आगे वो कहते हैं मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगोत्स अकर्मणि। ना तो तुम कर्म के फल के हेतु हो जाओ कि फल के ही बारे में सोचते रहो कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरी रैंक क्या आएगी, मेरे नंबर कितने आएंगे, ये नहीं करो। लेकिन फिर ये भी मत करो कि जब मुझे रिजल्ट से कोई लेना देना है तो मैं कुछ करूं ही क्यों। ना तो अकर्मणी हो जाओ कि मेरे को क्या मतलब किसी चीज से, जो होगा होगा, सब तो भगवान के हाथ में है, वो अकर्मणी है। हम यही कंफ्यूज होते हैं, हम इतना पढ़ते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की तो चिंता नहीं करनी है, मैं तो आया हूं क्लास, देख लेंगे, जितना समझ में आएगा आएगा, जो लिख पाएंगे, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं। यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, आप अकर्मणी हो रहे हो। कर्म तब है कि मैं अपनी पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से सारी क्लास करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, एक एक आंसर इतना सुंदर लिखूंगा कि पढ़ने वाले को मजा आ जाएगा, यह है कर्म। लेकिन मैं इस बात के लिए परेशान नहीं रहूंगा मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यह बहुत डिफिकल्ट है, हल्की आसान चीज नहीं है करना, बहुत डिफिकल्ट है। भगवान को कहना पड़ा है तब जाके महाभारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को समझ में आया है। तो मैं नहीं समझता कि मेरे जैसे नीच आदमी के कह देने भर से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत गुनना पड़ेगा इस बात को आपको कि कर्म में अधिकार है, फल में कभी नहीं है। यानी कि फल के हेतु का नहीं होना, इसका यह मतलब ही नहीं कि कर्म ही नहीं करना है। आपको उस फल की चिंता से मुक्त होना है, वो फल आप प्राप्त कर लो। आज अभी बैठो, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। करो, इमेजिन करो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम्हारा नाम छपा, ये इतनी बड़ी फोटो छपी, तुम्हारी मम्मी तुम्हें ऐसे लड्डू खिला रही है, वो फोटो पत्रकार ने खींची और दैनिक भास्कर और पत्रिका में और सब जगह तुम्हारी फोटो छपी हुई है। और लोग आ रहे हैं कोचिंग वाले ऐसे ऐसे माइक लेके कि सर कैसे तैयारी करी, सर ऐसे ऐसे लड़के तुम्हें घेर रहे हैं, सर आपने कैसे तैयारी करी, सर हमें भी कुछ टिप्स दे दीजिए। इमेजिन करो, मुझे नहीं, खुद को इमेजिन करो, अपने आप को उस जगह पे तुम हो और सब लोग बहुत वाव कर रहे हैं। कैसा फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? इस फीलिंग को याद कर लो, ये फीलिंग रोज फील करो। ऐसा ही फील करने के लिए तुम पैदा हुए हो। दिस इज रियल, दिस इज नॉट इमेजिनरी। फील इट। नहीं फील कर पा रहे तो कागज पे लिख के चिपका दो सामने। मैंने अपने कमरे में लिख के चिपका दिया IAS। और जब मैं कुछ नहीं करता था, जब नहीं पढ़ाई कर पाता था, ये मैं तब बता रहा हूं जब मैं IAS नहीं बना था। आज कह रहा हूं तो तुम्हें नहीं लगे कि बन गए इसलिए कह रहे हैं। तब मैंने IAS लिख के एक A4 शीट पे सामने की दीवार पे चिपका दिया, जिस टेबल पे बैठ के मैं पढ़ता था उस पर। जब मैं दिन में कुछ नहीं करता था ना, तो मैं उस कागज को एक टक ऐसे देखता रहता था, बस देखता रहता था और फील करता था कि कैसा लगेगा। मुझे नहीं पता था IAS की नौकरी में क्या होगा, कलेक्टर बन के क्या करेंगे, इतना नहीं सोचा मैंने। इतना भर सोचा कि मैं सेलेक्ट हो गया और अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लगेगा, अच्छा लगना मेरा अधिकार है, मुझे अच्छा लगना ही है। यू विल गेट रिड ऑफ दैट वरी। तुम्हारा जो माइंड है ना, वो इतना स्ट्रांग हथियार है भाई कि तुम जो सोचोगे वही होगा, जो तुम सोच लोगे वही होगा। फिर तुम कहोगे कि क्या हवाई बात कर रहे हैं। जो तुम सोच लोगे वही होगा। तुम सोच लो कि मैं बन गया डिप्टी कलेक्टर, तो तुम बन गए डिप्टी कलेक्टर। और तुम सोच लो यार मैं कैसे बनूंगा डिप्टी कलेक्टर, तो फिर तुम कैसे बनोगे डिप्टी कलेक्टर। जो तुम सोचोगे वही होगा यार। भगवान से तुम कहोगे कि भगवान मेरे को एक सुंदर सुशील कन्या से विवाह करा दो, तो सुंदर सुशील कन्या से विवाह करा देंगे। कहो भगवान अगर हो सके तो कहीं शादी करा दो,
तो भगवान कहे अगर हो सकेगा तो कहीं शादी करा देंगे। जो सोचोगे वही होगा। दुनिया कौन दे रहा है तुम्हें? दुनिया, यूनिवर्स, गॉड, नेचर, जिस भी चीज को तुम समझते हो, वो किससे पूछ रहा है कि तुमको क्या चाहिए? तुमसे पूछ रहा है। तुम बता रहे हो। कैसे बता रहे हो? फील करके बता रहे हो। हाउ डज गॉड, नेचर, यूनिवर्स, हाउ डू दे नो कि तुमको क्या चाहिए? कैसे पता चलता है? जब आप कहते हो कि मुझे ये चाहिए, कैसे पता चलता है कि ये आपको सही में चाहिए? ये तब पता चलता है जब आप उसको फील करते हो और आपको अच्छा लगता है। जब आप बच्चे थे, या मेरी छोटी सी बच्ची है, जब वो कोई चीज मांगती है, कैसे पता चलता है मुझे कि ये चीज बच्ची को चाहिए ही चाहिए? कैसे पता चलता है? अगर मैं भगवान हूं और मेरा बच्चा अगर इंसान है, तो जब कहती है पापा आइसक्रीम खाएं, कौन सी? स्ट्रॉबेरी। वो जो उसके चेहरे पे जो चमक है उस समय जब वो कह रही है, तो वो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खा रही है मन में। उसके जबान पे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, उसकी आंखों पे वो जॉय है, क्योंकि उसने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई थी, उसको कैसा लगा था वो इमेजिन कर रही है। तब पापा को लगता है कि अरे यार बहुत मन है बच्चे का, यार माना गलत है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा दे देते हैं। ऐसे ही भगवान देखता है। जब आप कहते हो ना, आपके चेहरे पे वो चमक, मन में वो खुशी, वो पाके आपको जो लग रहा है, तो भगवान को लगता है यार ही रियली रियली वांट्स इट। इसको बहुत मजा आ रहा है इसके बारे में सोच के, ये तो इसको मुझे देना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसे बोलते कि यार एक आइसक्रीम दे दो पापा, आइसक्रीम खाना, अरे मत खाया करो आइसक्रीम यार, दांत खराब हो जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। सेम इंटरेक्शन है। यू फोर्स द गॉड, नेचर, यूनिवर्स, एवरीबडी, बिकॉज यू आर फीलिंग सो ग्रेट अबाउट इट। इतना मजा आ रहा है आपको कि पूरा यूनिवर्स मजबूर हो जा रहा है। शाहरुख खान ने कहा था ना, जब किसी को पूरी शिद्दत से चाहने लगो तो पूरी कायनात लग जाती है उससे मिलाने में। उसका की वर्ड है शिद्दत। जब शिद्दत से चाहने लगते हो, मतलब उसके बारे में सोचते हो तो चेहरा खिल उठता है, उसका नाम आता है तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है, उसका एक मैसेज टुंग आता है और तुम्हारा दिन अच्छा हो जाता है, तुम्हारा भेजा हुआ मैसेज ब्लू टिक होता है और तुम्हें लगता है द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल। ये शिद्दत जब आती है तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें और उसको मिलने से। ये शिद्दत आपके अंदर है या नहीं, ये आप ही पता कर सकते हो और कोई नहीं पता कर सकता। एक बार जब ये शिद्दत आ जाएगी ना, तो आप केवल कर्म करोगे, आपको फल की चिंता होगी नहीं, क्योंकि फल आप पा चुके हो, आपने उसको चख लिया है, आप उसको फील गुड करते हो और आप उस फल को लगातार पाते रहना चाहते हो, इसलिए उसकी मेहनत करने के लिए आपको कोई थकान नहीं होती। You have already imagined yourself and you know how it feels. और आज मैं कह रहा हूं, मैं टाइम में पीछे जाके कह रहा हूं कि 12 बरस पहले I imagined myself as an IAS officer and I thought how I am going to feel and I felt great about it. And जिस दिन रिजल्ट निकला, I did feel great about it. Exactly the way I had imagined. मैं तुम्हें एक चीज कहता हूं सोचने के लिए. Try to not think about an elephant. What are you thinking about right now? I told you try not to think about an elephant, but तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम सोच के काटोगे क्या मन में उसको? आ गया, मैंने बोला और तुम्हारे माइंड में एलिफेंट आ गया। माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड नो, नॉट। तो आपने कहा आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट लेट। गेट लेट इज ऑल दैट द माइंड हैज पिक्ड अप। यू विल गेट लेट। I don't want to get rejected. Rejected. You will get rejected. अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छोड़ दिया। एग्जैक्टली जो आप सोचोगे, आप निगेटिव सोचो, जैसे सोचोगे वैसे होगा। वो आएगी और मेरे से गले लग जाएगी, वो आएगी और आपसे गले लग जाएगी। आप जैसे सोचोगे वैसा होगा। मैं ये एग्जाम दूंगा और मेरा रिजल्ट आएगा और घर वाले मिठाई खाएंगे। आप एग्जाम दोगे या रिजल्ट होगा और घर वाले मिठाई। As simple as that. It is all about what you think in your mind. ये डाउट क्यों आना है? क्यों आना है ये डाउट? आपने डाउट किया, आपने जो सोचा ना, यूनिवर्स बिल्कुल काम पे लगा रहता है। भगवान इस काम पे लगे हैं, उनका एक ही काम है कि बच्चा क्या सोच रहा है, जो सोच रहा है वो तत्काल हो जाना चाहिए। आपने जैसे सोचा,
अरे यार मेरा कैसे होगा, अरे बच्चे ने कहा इसका कैसे होगा, इसका कैसे, इसका होना नहीं चाहिए, इसको डाउट है, इसका डाउट सच होना चाहिए भाई, जो ये सोच रहा है सच होना चाहिए, इसका होना नहीं चाहिए। लग जाएगा पूरा यूनिवर्स आपके नहीं होने में। आपने सोच लिया, मैं तो रैंक सोच के रख लेता था, मैंने तो रैंक सोची थी, आईआईटी में भी रैंक सोची थी, यूपीएससी में भी रैंक सोची थी, आई नहीं, एग्जैक्ट नहीं आई, आसपास आई। आईआईटी में मैंने कहा था कि अंडर 500 आएगा, तैयारी करते मैंने कहा 500 के अंदर तो आ जाएगा रैंक, 811 आई, बुरी तो वो भी नहीं थी। और यूपीएससी जब, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है जिसमें मैं आईएएस बना हूं, 2 बार प्रीलिम्स फेल हो चुका था, तीसरी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ, चौथी बार दे रहा था, मेरी उम्र 29.5 साल थी जब मैं अपना चौथा अटेम्प्ट लिख रहा था। और इस चक्कर में मैंने शादी नहीं करी थी कि होगा तभी शादी करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड से अफेयर चलते चलते 8 बरस हो गए थे। मैंने कहा वो छोड़ के चली जाएगी अगर अब नहीं शादी करी तो। फिर भी मैंने उससे कहा यार सिंगल डिजिट में तो रैंक आनी चाहिए, हो सकता है डबल डिजिट में है, लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं आएगी मेरी, लेकिन 5वीं 8वीं 9वीं तो आनी चाहिए। बोली इतना ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, फील कर रहा हूं कि मेरा अगर रिजल्ट आएगा तो नाम ऐसे लिख, यूपीएससी की वेबसाइट पे गया, ऐसे खोला पीडीएफ, सिलेक्टेडों का नाम है, सबसे ऊपर तो नहीं है, 5-6 नाम के बाद मेरा नाम है, वहां दिख रहा है मुझे लिखा हुआ चंद्रमोहन ठाकुर, पता नहीं रैंक 8, 18, 28 ऐसे कुछ दिख रही है, ऐसा है बस। वो नहीं आई, 36 आई, वो भी बुरी नहीं है। एंड आई रिमेंबर माई देन गर्लफ्रेंड इज नाउ माई वाइफ एंड द मदर ऑफ माई डॉटर, शी सेड कि तब तुमने कहा था रिजल्ट के पहले कि आ जाएगी, और आ गई रैंक तुम्हारी। और ये मेरी मदर भी कहती थी यार तुम भविष्य बताते हो कि इतने नंबर आएंगे, एग्जाम दे के आते थे इतने नंबर आएंगे। पहली बार जब मैंने दिया था, जब तीसरा अटेम्प्ट दिया था, मैंने कहा था, मैंने कहा सेलेक्ट तो यार मैं हो जाऊंगा, लेकिन आईएएस नहीं बन पाऊंगा, कुछ मिस हो गया है, कुछ है जो नहीं हुआ है, रह गया कुछ, मेरे करने में कुछ रह गया है, जो शिद्दत थी ना वो पूरी नहीं गई है, जो कर्मा था ना मैंने पूरा नहीं किया है, एक बार और मेरे को चांस मिलेगा ना, वो जो थोड़ा सा रह गया है वो करना है। रिजल्ट आया, आई वाज सो श्योर अबाउट इट कि सिलेक्ट हो जाऊंगा, बट रैंक पता नहीं कैसी आएगी, रैंक आई 292। मैंने कहा साला पता था मुझे, फिर बिस्तर समेटो, फिर से देना पड़ेगा एक अटेम्प्ट, वो जो मुझे पता है कि वो क्या मिस कर रहा हूं मैं, वो मुझे करना है। और अगली बार जब मैंने किया तो आई वाज सो डेड श्योर अबाउट इट, मतलब दी कंफ्यूजन वाज ओनली कि 5 ही रैंक आएगी कि 50वीं रैंक आएगी कि 90 रैंक आएगी, इतना ही बस कंफ्यूजन था। दिस इज, जब आप अपना कर्म कर रहे होते ना तो आपको ये फल की चिंता नहीं है, ये फल के हेतु का होना नहीं, ये विश्वास है, पा लिया है मन में, रैंक पा ली है, सिलेक्शन पा लिया है, और यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, ठीक है।